नेपाल बाढ़ में कुल 800 फॉरेन टूरिस्ट के लापता होने की खबर थी। इनमें 300 इंडियन टूरिस्ट थे और अब खबरें आ रही है कि इनमें एक बड़ी संख्या में इंडियन टूरिस्ट को बचा लिया गया है। हमारे पास क्या जानकारी है, साथ ही धनंजय बताएंगे। आकांक्षा, कल यानी 26 अगस्त के दिन जब से ये खबर आई है कि नेपाल में फ्लैश फ्लड में बहुत तबाही हुई है, जिस तरह के हमने विजुअल्स भी देखे, बहुत ऐसा लगा कि बहुत तबाही हुई है और हुई भी है एक्चुअल में। तब से हम ये लगातार रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका भारत पर क्या असर होगा, भारतीय जो वहाँ हैं एज अ टूरिस्ट, एज अ वर्कर जो काम करते हैं, वो किस तरीके से प्रभावित हुए हैं। सुबह नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानल का एक स्टेटमेंट आया था कि इस पूरे जो भी तबाही आई है इसमें 300 भारतीय मिसिंग हैं, लगभग 300 भारतीय इसमें मिसिंग होने की रिपोर्ट थी। ओवरऑल टोटल 1500 लोगों के मिसिंग होने की खबरें थीं, जिसमें 800 फॉरेन नेशनल्स थे, यानी अलग अलग देशों के लोग थे, और इसमें से 300 भारतीय थे। लेकिन अभी रॉयटर्स ने, जो कि एक समाचार एजेंसी, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 100 इंडियन नेशनल्स को लोकेट कर लिया गया है, मतलब उनका पता चल गया है। उन्होंने इसके पीछे नेपाल की अथॉरिटीज़ को कोट किया है कि नेपाल की अथॉरिटीज़ के हवाले से ये खबर दी है। तो ये 300 भारतीयों की जो मिसिंग की रिपोर्ट थी उसमें शायद अब कमी आए, क्योंकि 100 जो है वो लोकेट कर लिए गए हैं। अगर हम रॉयटर्स की खबर को सही माने तो 100 भारतीयों का पता लगा लिया गया है। इसके अलावा 100 चाइनीज़ नेशनल्स भी थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो मिसिंग हैं। उसमें से 25 को लोकेट कर लिया गया है, 25 का पता लगा लिया गया है। जी तो कुल अभी 125 लोगों को रीलोकेट कर लिया गया है। हमारे पास नेपाल से और क्या अपडेट्स है धनंजय? अभी तक कुल कितने मौतें कंफर्म हुई हैं? अभी तक 175 बॉडीज़ मिल चुकी हैं, यानी कि जितने भी लोगों की मौत हुई होगी इस हादसे में हुई है, उनमें से 175 कंफर्म हो चुके हैं, उनकी बॉडीज़ मिल गई है। हालांकि जिस पैमाने का, जिस बड़े स्केल पे ये हादसा हुआ है, जिस एक्सटेंट का ये पूरी तबाही है, उसमें मौतों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। और जितने लोग अभी मिसिंग हैं, बहुत ज़्यादा लोग अभी मिसिंग हैं, लगभग 1500 के आसपास वो नंबर है। तो ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अभी मौतों की संख्या ज़रूर इसमें बढ़ सकती है, लेकिन फ़िलहाल 175 बॉडीज़ रिकवर हो चुकी हैं इस हादसे के बाद से। अथॉरिटीज़ अभी भी लगी हुई हैं लोगों को रेस्क्यू करने में भी, ढूंढने में भी, और इसमें इंडियन अथॉरिटीज़ भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जी धनंजय, अब मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि भारत अपनी तरफ से नेपाल के लिए क्या कर रहा है इस स्थिति में। जी देखिए आकांक्षा, नेपाल जो है भारत का एक मित्र राष्ट्र है, और जैसे ऐसी आपदा में भारत दोनों हाथों के साथ उनकी मदद करने के लिए तैयार है। जैसे ही हादसे की खबर आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फ़ोन पे बात की है और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की पूरी मदद दी। इसके बाद से हम देख रहे हैं कि भारत की अथॉरिटीज़ मदद में एकदम आगे हैं, चाहे वो NDRF हो या तमाम एजेंसीज़ हों। अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि वो कंट्रोल रूम सेटअप कर रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर्स इशू किए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स तैयार है। इंडियन एयरफोर्स लगातार जो मेडिकल सप्लाइज़ हो या फूड सप्लाइज़ हो या जो भी तमाम ऐसे हादसों में, ऐसे आपदा में जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो पहुँचा रही है। 37 टन सामान करके एक विमान गया है, 10 टन सामान लेकर के एक दूसरा विमान गया है। हिंडन एयरबेस से लगातार विमान उड़ान भर रहे हैं और मदद पहुंचा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स इसमें आ चुकी है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स भेजने की बात हो रही है कि अगर वहाँ ज़रूरत पड़ती है, और ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि बहुत लोग अभी भी हैं जिन्हें पता लगा लिया गया है लेकिन अथॉरिटीज़ उनको रेस्क्यू नहीं कर पा रही है, तो उनके लिए हेलीकॉप्टर्स भारत से भेजने की बातें हो रही हैं। और मतलब इंडिया पूरी तरीके से एक्टिव है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। लेकिन जो तबाही वहाँ मची है उसका एक्सटेंट बहुत बड़ा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस पूरे डैमेज में, जो कि ये फ्लैश फ्लड आया, इसमें 8 एक्टिव हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पर जो तबाह हो गए, 5 अंडर कंस्ट्रक्शन थे वो तबाह हो गए हैं। जो एक्टिव हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे उनकी टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी 354 मेगावाट की थी, जो कहा जा रहा है कि इसके बाद तबाह हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक एनर्जी क्राइसिस भी देखने को हमें मिल सकता है, और अथॉरिटीज़ हालांकि ट्राई कर रही हैं कि फ़िलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेज़ी बनाए रखें, और इसमें जो भी अपडेट्स होंगे हम लेकर के आते रहें। जी, जैसे कि धनंजय ने बताया कि अभी नेपाल में सिचुएशन बहुत ख़राब है, हम सबको मालूम है, और रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी जारी है वहाँ पे। भारत भी अपनी तरफ से हर संभव मदद कर रहा है, भेज रहा है पॉसिबल हेल्प। तो इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। इससे जुड़े जो भी अपडेट्स आएंगे नेपाल फ्लड से, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तमाम जानकारी दी हमारे साथी धनंजय ने। मैं हूँ आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे राहुल है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।